ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट है क्या, क्या कैसे काम करती है और उसकी जितनी भी बेसिक्स होंगी वो हम समझेंगे। तो अगर आप मेरी ये 10 वीडियोस देख लेंगे तो उससे आपका ये होगा कि आप बिल्कुल बेसिक ट्रेडिंग से लेके एडवांस ऑटो ट्रेडिंग रोबोट बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग के। बहुत आसान है, ड्रैग एंड ड्रॉप है सिर्फ, और उसमें जो है आप ट्रेडिंग रोबोट बना सकते हैं। स्टॉक मार्केट का बेसिकली मतलब ये है कि आपने किसी भी कंपनी में शेयर्स खरीदे तो कुछ परसेंट जो है आप उसके कंपनी के ओनर बन गए। इसका मतलब ये है कि अगर उस कंपनी को प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट भी आपके साथ शेयर करेगी, और अगर उस कंपनी को लॉस होगा तो वो लॉस भी आपके साथ शेयर करेगी। इसकी एग्जांपल मैं दूंगा कि एक बिज़नेस खोलने के लिए आपको 2 लाख की रिक्वायरमेंट है और आपके पास है 1 लाख रुपए। आपने 1 लाख रुपए अपने दोस्त से ले लिए, तो आपके पास कंपनी खोलने के लिए 2 लाख रुपए पूरे कंप्लीट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि 50% आप मालिक हैं उस कंपनी के और 50% जो है आपका दोस्त मालिक। तो इस तरह से आपके जो है 50% उसको प्रॉफिट होगा, 50% आपको होगा जब भी जो भी प्रॉफिट होगा। यही चीज़ बहुत बड़ी स्केल पे होती है जब कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में अपने नॉर्मल जो पब्लिक होती है उनसे पैसे लेती है और उनको कुछ परसेंट जो है शेयर्स अपने बेच देती है। अब स्टॉक मार्केट में बेसिकली यही होता है कि आपने जो है जो 2 लाख की कंपनी बनाई उसके 1 लाख की जगह अगर हम 10 बंदे डिवाइड कर दें तो 10 बंदे 1 लाख डिवाइड होंगे तो 10,000 का पर शेयर हो जाएगा। वो कंपनी डिसाइड करती है कि शेयर्स कितने बांटने हैं पब्लिक में। अब किसी भी कंपनी का शेयर पता लगाने के लिए आप सिर्फ सिंपली लिखेंगे शेयर आउटस्टैंडिंग। तो शेयर आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि कंपनी ने कितने डिसाइड किए हुए हैं कि उस कंपनी के शेयर्स होने चाहिए मार्केट में। अब जितने वो ज़्यादा शेयर्स करेगी उतनी प्राइस कम होगी शेयर्स की, क्योंकि वो मल्टीपल शेयर्स जो है डिवाइड हो जाएंगे बंदों में। और जितनी वो कम शेयर्स करेगी उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। उसका नुकसान ये है कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो वो एक आम बंदा ख़रीद नहीं पाता वो शेयर। तो इस वजह से कंपनी क्या करती है कि टाइम टू टाइम अपने शेयर्स को डिसाइड करके डिवाइड करती रहती है। उससे ये होता है कि शेयर्स की जो प्राइस होती है वो गिर जाती है, उससे आम इंसान जो है वो शेयर्स खरीद सकते। अब जैसे कि आप देख सकते हैं एप्पल का मार्केट कैप है 2.8 ट्रिलियन। अब ये निविडिया का शेयर है, हालांकि एप्पल का शेयर है $182 का, लेकिन निविडिया का जो शेयर है वो है $725 का। लेकिन हम निविडिया पे जाके देखेंगे तो उसका मार्केट कैप है, मार्केट कैप मतलब टोटल जो भी पैसा है उसके पास, कंपनी के पास, उसको कहते हैं मार्केट कैप। अब निविडिया का मार्केट कैप है $1.8 ट्रिलियन और एप्पल का मार्केट कैप है $2.8 ट्रिलियन, मतलब तकरीबन डबल। शेयर मार्केट की जो ये प्राइस है ये डिसाइड करती है आम आवाम कि कितनी जो है सप्लाई है शेयर्स की, और उसके हिसाब से जो है कितनी डिमांड है इंसानों की। अब जैसे किसी भी कंपनी की जो है सेल बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है तो उसका जो है स्टॉक की जाहिर सी बात है डिमांड कम हो जाएगी आम लोगों में, क्योंकि उनको पता है कि जो है अब इसका बिक ही नहीं रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो ये जो है प्रॉफिट कैसे देगी हम लोगों को। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने शेयर्स को बेचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक की जो प्राइस होती है वो गिरने लग जाती है। अब वैसे ही अगर किसी कंपनी का कुछ नई चीज़ आने वाली है तो उसकी स्टॉक प्राइस जो होगी वो ज़ाहिर सी बात है आम लोग जो है वो ख़रीदेंगे उसको ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो, तो वो जो है उसकी प्राइस फिर ऐसे बढ़ जाती है। तो ये डेली बेसिस के हिसाब से जो है स्टॉक की जो प्राइस होती है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। अब जैसे अगर आप देखोगे कि 1 साल पहले एप्पल की प्राइस थी $145 की और अब एप्पल की प्राइस है $185 की। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने $145 लगाए होते तो वो अभी आपके होते $187। तो उसके हिसाब से आपको तकरीबन $40 का प्रॉफिट हो जाता। तो स्टॉक मार्केट में जो है तकरीबन 3 किस्म की, वैसे तो बहुत सारी किस्मों की होती हैं ट्रेडिंग, लेकिन मेनली जो होती हैं वो डिफाइन करते हैं 3 किस्मों में। उसमें पहली किस्म ये होती है कि स्काल्पिंग। स्काल्पिंग मतलब कि जो है बंदा डेली के बेसिस पे ट्रेड लगाए और डेली के बेसिस पे ट्रेड्स को काट दे अपनी। जैसे कुछ लोग होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं डेली के बेसिस पे, किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदते हैं और फ्राइडे आने से पहले पहले, जब स्टॉक मार्केट वैसे सैटरडे संडे को बंद हो जाती है, तो फ्राइडे आने से पहले पहले वो स्टॉक मार्केट में अपना शेयर्स जो है दोबारा बेच देते हैं। तो वो होती है स्काल्पिंग। अब दूसरी जो होती है वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। अब जैसे जो है आईफोन जो है वो अपना फ़ोन लॉन्च करने वाला है, या निविडिया जो है अपना ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च करने वाला है, तो वो जो है कंपनी का लोग शेयर खरीद लेते हैं और जो है उसका उनको पता होता है कि जो है ये फ्यूचर में जाके बढ़ जाएगा। तो
वो जो है शेयर खरीद के उसको रख लेते हैं कुछ महीने, और उसके बाद जब कुछ महीने गुजर जाते हैं उसको वो बेच देते हैं, उसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और तीसरी जो होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट। उसमें ये होता है कि आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे, उसके बाद जो है आपको 10 से 20 साल बाद जितना भी प्रॉफिट हुआ आपने वो रख लिया अपने पास, तो उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब ये तीनों ट्रेडिंग्स जो हैं वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आगे की वीडियोस में, जिसमें आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि कैसे ये स्टॉक मार्केट जो है काम करती है। तो बिल्कुल जो बेसिक्स थी वो मैंने आप लोगों को आज बताई हैं कि स्टॉक की जो प्राइस होती है वो कैसे फ्लक्चुएट होती है, और बेसिकली स्टॉक मार्केट होती क्या है। अब स्टॉक मार्केट में आप लोगों को अगर इन्वेस्ट करना है तो आप जो है पेपर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग मतलब कि डेमो आप जो है अपना बैलेंस जो भी आपको सेट करना है वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप उसमें जितना चाहे ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, वो सिर्फ एक डिजिटल मनी होती है। तो वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपना अकाउंट बना के वो डिजिटल मनी जो है वो अपनी बना सकते हैं, और जो है उस पे जितना चाहे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में, उससे आप जो है काफ़ी अच्छा सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और मज़ीद सीखेंगे अगली वीडियो में।